जयद्रथ प्रफुल्लित है। कृष्ण की उंगली के छौंके से सूर्य पुनः उदय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को इंगित करता है, सूर्य आपके ऊपर है, हथियार आपके हाथ में है, दुश्मन आपके सामने है। कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है, बंगाल कर्म करने के लिए तैयार है। सूरज हमारे ऊपर है, हमारी धरोहर, हमारी धरोहर सूरज हमारे ऊपर है। हथियार हमारे पास है, लोगों की शक्ति, दुश्मन हमारे सामने है, राज्य की दुर्दशा। बंगाल तैयार है, बंगाल निर्णायक कार्यवाही करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म करने के लिए तैयार है। बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म के लिए तैयार है। 1 बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म के लिए तैयार है। 2 बंगाल धार्मिक एरोगेंस को खत्म करने के लिए तैयार है। 3 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं आपका ध्यान महाभारत के एक प्रसंग की ओर आकर्षित कर सकता हूं। उस दिन लड़ाई के कदम हो गई है। अर्जुन युद्ध के मैदान में बिना अस्थायी महल में प्रवेश के लिए जाता है। कृष्ण सारथी है। जब अर्जुन अपने निवास के सामने आए, उन्होंने सोचा, मेरी वजह से युद्ध में जीत हुई है, मैं ही वीआईपी हूं। कृष्ण कौन हो? मेरा ड्राइवर, मेरा शोफर, मेरा चालक। अर्जुन चाहते थे पहले कृष्ण रथ से उतरे और अर्जुन का स्वागत करें। कृष्ण अर्जुन के मन में चल रहे युद्ध को जानते थे। वो अर्जुन को नजर अंदाज करते हुए पक्षियों को गिनने लगा। अर्जुन अनिच्छा से रथ से बाहर निकल जा रहा है। फिर एक मुस्कान से साथ कृष्ण नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही कृष्ण के पैर मैदान में छूते हैं, रथ आग की लपटों में लिपट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, हवा में विस्फोट हो जाता है। चकित होकर अर्जुन को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। कृष्ण एक मुस्कान से साथ फिर से उसके कहते हैं, अर्जुन चिंता मत करो, कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने दिव्य दिव्य दिव्यास्त्र इस रथ पर गिर पड़े, यह विस्फोट नहीं हुआ क्योंकि एक कारण है, एक साधारण कारण है, मैं वहां था। कृष्ण ने कहा, रथ में मैं था। जब मैं वहां नहीं होता है तो ऐसा होता है। वो रथ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसमें निर्भय श्री कृष्ण था। अभी अब यदि भारत नामक रथ नहीं फटता है तो शायद इसलिए हो सकता है कि उसमें नरेंद्र है, एक नरेंद्र है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मुझे याद है, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं केरल के कोल्लम का जिला के कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहां पर एक सर्वधर्म संवाद था। हजारों लोग वहां मौजूद थे। वक्ताओं में से एक स्वामी चिन्मयानंद जी थे। स्वामी चिन्मयानंद भगवत गीता के वक्ता है, आपको मालूम है। लेकिन चिन्मयानंद जी की उड़ान में 1.5 घंटे की देरी हो गई। अचानक आयोजकों में से एक ने घोषणा की, चिन्मयानंद देर से आएगी, इसलिए हमारे कलेक्टर आनंद बोस बोलेंगे। मैं कलेक्टर था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, मैं मंच पर गया, माइक के सामने खड़ा हुआ और पूछा कि विषय क्या है।
मुझे एक सरल विषय दिया गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और भारतीय दर्शन का सार। क्या आप कुछ समझे? मैं कुछ भी नहीं समझा, लेकिन वैसे भी मुझे भाषण दिया। इसके बीच में मुझे एक साथ बोलिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी शांत हो जाइए, अनुरोध झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे महामाननीय भारत माता राज्यपाल की, बोल रहे हैं। भारत माता की।